दोस्तों, एक्सीलेंट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं हिंदी को इंग्लिश करना सिखाते हैं एकदम इजीली तरीक़ा से, ठीक है, जो कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि कोई इसमें स्ट्रक्चर नहीं है बनाने के लिए, ठीक है। सिर्फ देखते जाइए, देखिए कितना अच्छा इजीली आप सॉल्व कर लेंगे विद इन सेकेंड में। कभी भी समस्या नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। भारत की संस्कृति पुरानी है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे भारत इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। यहाँ देखिए भारत की, यहाँ की आया है तो प्रीपोजिशन है। तो यहाँ हम सब्जेक्ट किसको लेंगे, जिस कोई भी वर्ड के आगे अगर प्रीपोजिशन रहता है तो उसको हम सब्जेक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भारत की आया है तो यहाँ हम सब्जेक्ट नहीं लेंगे ये भारत को, इसके आगे चलेंगे, ठीक है। सांस्कृतिक लिखा है, ठीक है। तो इस सांस्कृतिक में कोई आगे इसका प्रीपोजिशन नहीं है तो हम इसको सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। और जैसे ही इसको सब्जेक्ट लेंगे उसके तुरंत बाद लेफ्ट साइड में काउंटिंग करेंगे, ठीक है, नंबरिंग देंगे। अब देखिए कैसे नंबरिंग देते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हो गया आपका, ये सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ से इसको 1 काउंट करेंगे, इसको 2 काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से इधर तो कोई वर्ड नहीं है तो फिर इधर हम राइट साइड में जाएंगे। राइट साइड में है इसको 3 काउंट करेंगे, ठीक है। पुरानी को 4 काउंट करेंगे, ठीक है। इसको सीरीज बाय सीरीज बैठा लीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए कितना इजी बैठता है। संस्कृति यानी कल्चर लिखा है, कल्चर लिखिए। कल्चर के पहले द लिखिए, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में द का यूज बताए हैं दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो द कल्चर हो गया संस्कृति का। किक इंग्लिश ऑफ, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। देखिए किक इंग्लिश ऑफ यानी भारत, इंडिया लिखिए, ठीक है। इधर तो ख़त्म हो गया। और फिर राइट साइड में जो 3 नंबर क्या है तो इज। पुरानी का इंग्लिश होता है वर्ल्ड, ठीक है। और पढ़िए द कल्चर ऑफ इंडिया इज ओल्ड। क्या है, भारत की संस्कृति पुरानी है। देखिए कितना इजी सॉल्व होगा। इसमें कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर बाय नंबर बैठाते जाइए। कितना ही बड़ा सेंटेंस होगा तो, ठीक है। आगे देखिए, यह अभी तक जिंदा है और जिंदा रहेगी, ठीक है। शुरू से सॉल्व करिए फिर इसको। अब यह अभी तक जिंदा है, यहाँ सेंटेंस यहाँ ख़त्म हो गया आपका एक वाक्य, ठीक है। एक सेंटेंस हो गया ना, यह अभी तक जिंदा है। तो पहले इसको सॉल्व करिए। यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस। ये सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया। अब इधर से काउंट करिए, इसको 1, इसको 2, अभी तक 3, ठीक है। तो है का इंग्लिश इज, जिंदा का अलाइव होता है, अलाइव। अभी तक का ऑफ, इसका अभी जो है तो उसमें साथ में है तक, तो इसको सीरीज बाय सीरीज लिख दीजिए। अभी है ऑफ, इसका अभी का नाउ होता है यानी टू नाउ, ठीक है। दिस इज ए लाइव अप टू नाउ, ठीक है। यहाँ तक तो खत्म हो गया। ये देखिए कैसा बना है। ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से काउंट किए, एक सेंटेंस था ना, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3 या 4 मान लीजिए, तो 3, ये 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सब्जेक्ट हो गया दिस। अब यहाँ से इज 1 नंबर, जिंदा 2 नंबर, तक 3 नंबर, और अभी 4 नंबर। ये अभी का नाम होता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए।
यहाँ लिखा है और जिंदा रहेगी, तो और का इंग्लिश लिखिए एंड। ठीक है, अब जिंदा रहेगी, इसका इंग्लिश देखिए, ये क्या लिखा है, रहेगी। ठीक है, तो ये है फ्यूचर का। तो रहेगी तो क्या लगेगा, कि तो सेल लगेगा, नहीं तो विल लगेगा। तो देखिए सेल किस में लगता है, विल किस में लगता है, ये रहेगी इसमें विल आएगा। ठीक है, रहेगा उसमें सेल होगा। ठीक है, रहेंगे उसमें विल होगा। देखते जाइए, सब समझ में आएगा। रहेगी विल, विल दी, जिंदा का लाइव, लाइव हो गया। अब पढ़िए, दिस इज अलाइव अप टू नाउ एंड विल बी लाइव। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये पुस्तकें मेरी है, यहाँ लिखा है ये पुस्तकें। ठीक है, तो ए का तेज, पुस्तकें का बुक्स, पुस्तकें हैं इसलिए एस लगाए हैं दोस्तों, बुक्स हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ से एक दो, तो ये है का इंग्लिश इज, माई का, मेरी का माइन होता है। ये माइन कैसे होता है दोस्तों, पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ जाएगा। पिछले वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, क्या तुम्हारे घर की दीवार मजबूत है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में कराए हैं दोस्तों। ठीक है, क्या तुम्हारे घर की दीवार मजबूत है, तो यहाँ फर्स्ट में इंट्रोगेटिव है, तो आपको लास्ट में देखना है कि क्या लिखा है। यहाँ क्या लिखा है, तो इसका आर लिखिए, आर लिख लिए। अब इसके तुरंत बाद आप देखिए क्या लिखा है, तुम्हारे घर की दीवार मजबूत है। अब आर लिख लिए, इसके बाद आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे तभी हम नंबरिंग ऐड करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट देखिए, तुम्हारे घर की, यानी तुम्हारे घर की, यहाँ प्रीपोजिशन आ चुका है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं लेंगे। आगे बढ़िए, दीवार, दीवार के आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो इसको क्या लेंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट लिखिए, दीवार है यानी दीवार दिखता है, यह एक नाउन है, तो नाउन के पहले, सिंगुलर नाउन के पहले आप द का यूज करेंगे, तो द वाल, वाल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो गया ना, तो इसके ये सब्जेक्ट हो गया, तो पहले क्या कहाँ चलेंगे, लेफ्ट साइड को काउंट करेंगे, तो इसको 1, तुम्हारे घर यानी 2, इसको तो लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, ये 3। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है, क्या लिखा है, तो सबसे लास्ट में इंडिकेट करेंगे कि क्या लिखा है। तो इसमें है तो उसका इंग्लिश आर लिख लेंगे। उसके बाद से आपको सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट आपको यहाँ मिला, यहाँ मिल गया, तो उसको लेफ्ट चलना है, तब राइट में चलना है। ठीक है दोस्तों, तो दीवार का वाल हो गया, किक इंग्लिश ऑफ। ठीक है, तुम्हारे घर यानी घर कहीं और तुम्हारे कहीं और नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे के साथ में घर आ चुका है यानी नाउन। ठीक है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो योर हाउस। ठीक है, योर हाउस हो गया। अभी 2 नंबर खत्म हो गया, 3 नंबर देखिए कहाँ है, यहाँ है, मजबूत। 3 नंबर है ना, तो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब पढ़िए, आर द वॉल ऑफ योर हाउस स्ट्रॉन्ग, आर द वॉल ऑफ योर हाउस स्ट्रॉन्ग, क्या तुम्हारे घर की दीवार मजबूत है। ठीक है, इसका आंसर यही हुआ। आगे देखिए, यह मजबूत नहीं है,
तो यह का इंग्लिश दिस, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया। लेफ्ट साइड में तो कोई वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर राइट साइड में जाएंगे। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। अब बैठाइए। है का इंग्लिश इज, नहीं का इंग्लिश नॉट, ठीक है। मजबूत का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब पढ़िए, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, यह मजबूत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए, वह स्कूल क्या तुम्हारा नहीं है, ठीक है। इंट्रोगेटिव टू है, ठीक है दोस्तों। अब इंट्रोगेटिव टू है, इसका भी क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन इसमें एक दिखाई दे रहा है, ये इसमें एडवांस भी है, बेसिक भी है। इसमें यह क्वेश्चन मिसलेनियस में से लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिसलेनियस से है तो सब तो क्वेश्चन मिक्स होगा ना, इसीलिए मिक्सिंग दिखाई दे रहा है। चलिए इसको देखते हैं। वह स्कूल क्या तुम्हारा नहीं है, तो यहाँ क्या लिखा है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश इंट्रोगेटिव पहले लिखिए, क्या का वाट हो गया। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब आपका है, ठीक है। तो है तो इज, ठीक है। इस हो गया। अब उसके बाद से क्या लेना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यही न है, वह स्कूल, ठीक है। ये तो एडजेक्टिव है ना, तुम्हारा नहीं है। तो वह स्कूल, दिस स्कूल, दैट स्कूल होगा ना, दैट स्कूल, ठीक है। इधर खत्म हो गया, इसका भी लिख चुके हैं। अब नहीं का नॉट, ठीक है। तुम्हारा का योर्स, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है, कैसे होता है, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एक ये फार्मूला भी होता है, लेकिन आप इस पे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, मेरे साथ बने रहिए, सब समझ में आएगा। ये तो हो गया नो, वह स्कूल क्या तुम्हारा नहीं है, व्हाट इज दैट स्कूल नॉट योर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह उन लोगों का है। यहाँ एक सेंटेंस हो गया, इसको पहले सॉल्व करिए। क्योंकि वे उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ विद्यालय लिखा है, तो पहले इसका सॉल्व करिए। वह उन लोगों का है, तो दैट, ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से काउंट करिए, एक, उन लोगों का 2, तो दैट इज, उन लोगों का दियर होता है दोस्तों, THEIR, दियर, तो यहाँ S भी लगेगा, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन है ये। वह उन लोगों का है, दैट इज दियर हो गया। अब आगे बढ़िए, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि इंग्लिश होता है बिकॉज। वे उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो सब्जेक्ट तो आपका वे हुआ, तो दे लिखिए, दे हो गया। उसके बाद से आप लेफ्ट साइड का तो सॉल्व कर चुके हैं, राइट साइड का ना बाकी है। वे उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो लास्ट में यही आ रहा है, तो यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3, उस विद्यालय 4, ठीक है। तो एक नंबर क्या है, यानी ये इसमें 9 है, तो यहाँ आर लिखेंगे, दे आर हो गया। विद्यार्थी का स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट
के का इंग्लिश ऑफ। दोस्तों यहाँ स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट ये भी तो नाउन ही है ना, तो यहाँ भी द का यूज करेंगे। द स्टूडेंट, दे आर द स्टूडेंट ऑफ, ये के का इंग्लिश ऑफ हुआ ना। अब उसके बाद कौन सा है 4 नंबर, उस विद्यालय, ठीक है। तो उस विद्यालय यानी दैट स्कूल, यही ना है, दैट स्कूल, ठीक है। देखिए उसका यहाँ दैट क्यों लिखा है ना, है ना। अगर उसका हिज लिखते तो यहाँ अपना बन जाता, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, इसलिए दैट लिखा है। अब पढ़िए, दिस इज दियर्स, दिस इज दियर बिकॉज दे आर द स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। यह उन लोगों का है क्योंकि वे उस विद्यालय के विद्यार्थी हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्या राम के दोस्त इस स्कूल के विकास के लिए तैयार रहेंगे? ये भी इंट्रोगेटिव 1 का क्वेश्चन है। तो रहेंगे, तो यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस है तो यहाँ विल लिखेंगे, ठीक है। विल, विल हो गया। अब सब्जेक्ट ढूंढिए, राम। क्या राम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं राम, क्योंकि इसके आगे प्रीपोजिशन है, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। अब आगे बढ़िए, राम के दोस्त इस स्कूल के, यहाँ भी के आ गया आपका, इस स्कूल के, तो ये भी तो प्रीपोजिशन है ना, तो ये भी सब्जेक्ट, इसको भी नहीं लेंगे। अब पढ़िए, विकास के लिए, ये भी तो क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब तैयार, तैयार क्या है, यानी रेडी, तो क्या रेडी को हम यहाँ लिखेंगे? इसको भी नहीं लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें आखिर है कहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ राम के दोस्त, यहाँ दोस्त है ना, इसके आगे कुछ तो नहीं है ना। इस स्कूल के, यहाँ से तो वाला वर्ड हो चुका है ना, ठीक है। इस स्कूल के, अब यहाँ से पढ़िए, राम के दोस्त, तो राम के दोस्त, तो यहाँ तो एक सेंटेंस इसका खत्म हो चुका है, एक वाक्य। तो जब खत्म हो गया तो उसके आगे तो कोई प्रीपोजिशन है ही नहीं, तो ये क्या लेंगे, दोस्त, इसी को क्या सब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से 1, यहाँ से 2, इधर कुछ नहीं है, खत्म हो गया, तो इधर क्या लेंगे, 3, इधर 4, ये तो इसको ले चुके हैं, इसको 3, ठीक है, इसको 4, इस स्कूल के 5, ठीक है। ये तो ये हुआ 5, ये हुआ 4, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसमें नंबरिंग देना गलत हो गया था, ठीक है। यहाँ रहेंगे तो विल होगा, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कि यहाँ राम के हो गया, प्रीपोजिशन दोस्त, ये था सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से सब्जेक्ट लेंगे, इसको लेंगे 1, यहाँ लेंगे 2, ठीक है। अब इधर कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका तो लिख चुके हैं ना, ये इंट्रोगेटिव का है, तो इसका नहीं लिखेंगे, तो ये लिख चुके हैं, ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ होगा तैयार 2, 3, के लिए 4, विकास 5, ऑफ यानी 6, इस स्कूल 7, ठीक है। अब देखिए, क्या राम के दोस्त इस स्कूल के विकास के लिए तैयार रहेंगे। अब नंबरिंग बाय नंबरिंग बैठा दीजिए। यहाँ सब्जेक्ट है आपका, तो इसको लिखिए फ्रेंड, दोस्त का इंग्लिश फ्रेंड होता है,
फ्रेंड हो गया, केक इंग्लिश ऑफ राम का राम हो गया। अब इधर कुछ नहीं है, फिर इधर आएंगे 3 नंबर ये है, तो यानी रेडी, यानी बी रेडी, बी रेडी। ये बी क्यों लिखे हैं दोस्तों, क्योंकि होना या बनना, इसके लिए बी का प्रयोग करते हैं। बी मीन्स होना होता है या बनना, तो यहाँ क्या हो रहा है ना, तैयार न हो रहा है, तो बी रेडी। 3 नंबर के लिए यानी 4, 4 हो गया। अब 5 विकास, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विकास का हो गया। केक इंग्लिश ऑफ इस स्कूल, दिस स्कूल। ठीक है, अब पढ़िए। विल फ्रेंड ऑफ राम बी रेडी फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस स्कूल। क्या राम के दोस्त इस स्कूल के विकास के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, बस नंबरिंग देना गलत हो गया था, रूल तरीका वही है बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे इंट्रोगेटिव में क्या लिखा है, रहेंगे, तो विल, देखिए रहेगा तो सेल होगा, रहेंगे तो विल है, अगर रहेगी तो विल होगा। ठीक है, तो रहेंगे तो विल हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से काउंट 1 2, ये है 3। देखिए यह तो सब्जेक्ट से राइट में गए तो 1 2 इधर ख़त्म हो गया, लेफ्ट में गए तो ख़त्म हो, तो राइट में जाना है ना, तो राइट में क्या है 3 4 5 6 7। अगर यहाँ स्पेस रहता तो इसको हम यहाँ लिखते ना। ठीक है, बस स्पेस नहीं इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं, तो इसको 3 4 5 6 7, इसको नंबरिंग बाय नंबरिंग बैठाते जाइए। ये तो सिंगल वर्ब का है दोस्तों, डबल वर्ब भी आपको मिलेगा। मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर अगला वीडियो डालेंगे तभी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, नहीं तो मिस कर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। वह मेरे लिए खाना ला रही है, वह मेरे लिए खाना ला रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट वह हुआ। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में कोई वर्ड नहीं है तो राइट साइड में जाएंगे, तो यहाँ 1, इसको लाना 2 3, मेरे लिए 4। ठीक है, तो ऐसे भी काउंट कर लेंगे। सब्जेक्ट हो गया, इसको 1, रहा है रही को, देखिए यहाँ रही है, इसका इंग्लिश होता है ING, यानी यिंग, इंग लिखिए, या वर्ब 4 का मतलब वर्ब 4 है, इसीलिए यहाँ इंग लगा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ रेगुलर आप लिखिएगा। ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं। सब्जेक्ट हो गया C, अब यहाँ 1 नंबर इज है क्या, इंग्लिश इज। अब लाना का होता है ब्रिंग, ब्रिंग हो गया। अब रही है कि इंग्लिश इंग, तो ING लिखिए फिर इसी में, तो क्या हो गया, ब्रिंगिंग। ठीक है, खाना का होता है फूड, ये खाया नहीं जा रहा है, लाया जा रहा है, इसीलिए फूड। ठीक है, अब 4 में इसका भी लिखिए, इसका भी नंबर देते 3 1 4 1 5, ये भी नंबर देते, तो के लिए का होता है 4, मेरी के मी। ठीक है, 4 मी हो गया। शी इज ब्रिंगिंग फूड मी, फूड फिर 4 मी हो गया। शी इज ब्रिंगिंग फूड फॉर मी, वो मेरे लिए खाना ला रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। आसान तरीका सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े। ठीक है दोस्तों, अगर आसान तरीका आपको सीखना है तो मेरे चैनल से जुड़िए। अब इसका इंग्लिश देखिए कैसे बन रहा है। सब्जेक्ट इसमें ढूंढिए, आसान तरीका सीखने के लिए। अब देखिए यहाँ सिर्फ आप आसान लिखते, आसान तरीका, तो ये तो सब्जेक्ट आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे,
क्योंकि आसान तरीका मीन्स क्या, कुछ तो वर्ड होगा ना। तो यहाँ सीखने के लिए, तो इसमें तो जुड़ गया, इसमें का वर्ड ना है, तो के लिए यहाँ प्रीपोजिशन है, इसको नहीं लेंगे। मेरे चैनल से, ये भी प्रीपोजिशन है, तो इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है, यानी जुड़े, तो यही प्रीपोजिशन है। तो यहाँ से लिखिए 1, मेरे चैनल 2, के लिए 3, सीखना 4, आसान तरीका 5। अब लिखिए जुड़े के ज्वाइन हो गया। मेरे चैनल, माई चैनल, हो गया। अब के लिए, यानी यहाँ फॉर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ टू का यूज करेंगे। अब देखिए टू का कैसे यूज करेंगे। टू हो गया लर्न हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि आसान तरीका सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े, यानी मेरे चैनल पे आप आएंगे तभी तो जुड़ेंगे ना। तो कहीं आप आ रहे हैं या जा रहे हैं, आना को तो फॉर्म होता है, जा रहे हैं तो इसका इंग्लिश टू होता है, ठीक है, तो वही टू है। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो में बने रहिएगा, सब सीख जाएंगे। लर्न हो गया सीखने का आसान तरीका, यानी इजी मेथड, ठीक है। ज्वाइन माई चैनल टू लर्न इजी मेथड, आसान तरीके सीखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। मेरे चैनल से जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे तो फिर मेरा वीडियो मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, ओके बाय।